नमस्कार। आज इस विज्ञान के युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य बहुत परेशान रहता है, अस्वस्थ भी रहता है। अस्वस्थ वह रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ रहता है। कारण है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। उस पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर को नहीं देख पाता है। इसलिए आज हम एक यौगिक लाइफ स्टाइल में कैसे जिएं ताकि हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थता से बीते, हम संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहें, क्योंकि यह शरीर जीवन साथी है और इसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमा लिया, धन इकट्ठा कर लिया, बहुत उसकी सुरक्षा, कई तरह के प्रोटेक्शन हैं धन को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन उसने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। उसका शरीर बीमार हो गया। अब जब शरीर खराब हो गया तो वह धन भी काम नहीं आएगा इस शरीर को ठीक करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा कीमती है शरीर, क्योंकि इसी शरीर, इसी आधार के द्वारा मनुष्य धर्म साधना भी कर सकता है, जिसलिए उसे मनुष्य तन मिला है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य यौगिक लाइफ स्टाइल में कैसे जिए जिससे वह संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहे। क्योंकि बीमारी के 3 कारण होते हैं: गलत भोजन और गलत तरीके से किया गया भोजन और गलत समय पर किया गया भोजन। तो पहला है भोजन, दूसरा मानसिक तनाव और तीसरा शारीरिक श्रम का भाव। जब हम यौगिक लाइफ स्टाइल में जिएंगे तो हमारा जो मन है वो स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो तनाव नहीं होगा। हम विवेक से चलेंगे। जब विवेक, जागृत विवेक से सोचकर, चिंतन करके हम वैसा ही भोजन करेंगे जो हमारे लिए उचित है, और शारीरिक श्रम भी करेंगे, योगासन भी करेंगे। इसलिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, फिर भी अस्वस्थ हैं। डायबिटीज है, बीपी है, तरह तरह की बीमारियां हैं। परमात्मा ने मनुष्य को शरीर दिया है, जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जितना भी बॉडी पार्ट है, हाथ पैर, दांत, आँख, नाक, कान, ये सब कुछ प्रकृति ने दिया है संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहने के लिए। कभी भी ये खराब नहीं होंगे अगर हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग कर देते हैं तो ये समय के पहले खराब हो जाते हैं। तो हमारी दिनचर्या कैसी हो? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के पहले 4 साढ़े 4 बजे तक जग जाएं। जगने के बाद अपने बिस्तर में ही बैठकर अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, गुरु सकाश करेंगे, और उसके बाद शपथ लेंगे, और उसके बाद उत्क्षेप मुद्रा। उत्क्षेप मुद्रा करने का तरीका है सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटने सीने से सटाएंगे मोड़कर, और हाथ से कस के दबाएंगे, और उसके बाद झटके के साथ छोड़ देंगे। इसको 3-4 बार करेंगे, जिससे पेट की गैस निकल जाएगी, कब्ज नहीं होगा। और उसके बाद पानी पिएंगे, हल्का गर्म पानी। सुबह का पानी ज़्यादा पिया जाता है, एक साथ लगभग 1 लोटा, 1-1.25 लीटर के आसपास। ज़्यादा इसलिए पिया जाता है क्योंकि एक साथ जब पानी पिएंगे तो पेट में जाके प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरा, जो रात भर हम मुंह नहीं चलाएं हैं तो बहुत सारा पॉजिटिव एंजाइम्स, क्योंकि लार तो बनना बंद नहीं होता है, वो तो बनते रहता है, तो बहुत सारा वो पॉजिटिव एंजाइम्स के रूप में इकट्ठा हो गया है, उसको हमें अंदर ले जाना है। जब एक साथ पानी पिएंगे तो अंदर चला जाएगा। पानी धीरे धीरे पिएंगे, नहीं पिएंगे
तो उससे क्या होगा, वो जाके यहाँ जमा हो जाएगा, फिर सड़ेगा, फिर मुंह से बदबू आएगी, उसी को पायरिया कहते हैं। इसलिए जब पानी एक साथ पिएंगे पेट में जाके प्रेशर भी क्रिएट करेगा और इस पॉजिटिव एंजाइम्स को जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है अंदर ले जाएगा पेट में। उसके बाद पेट में थोड़ा ठंडा पानी लगा लें और उसके बाद थोड़ा टहलेंगे, मोशन आएगा, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद सुबह का ब्रश करेंगे। ब्रश से अच्छा दतून है, नीम का है, भांट का है, चिचरी का है, बहुत चीज़ों का दतून होता है। जहाँ जैसा उपलब्ध है, अगर दतून करते हैं तो बेस्ट है। सुबह दतून, रात में ब्रश। और भी ब्रश भी अगर सुबह भी मजबूरी में ब्रश करते हैं, दतून उपलब्ध नहीं है, वैसे आजकल स्टेशन टाउन में भी, स्टेशनों में बिकती है दतून, तो अगर टाउन में कहीं उपलब्ध नहीं है तो उस समय ब्रश भी करते हैं तो अच्छा होगा कि ऐसा पेस्ट या ऐसा टूथ पाउडर इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा केमिकलाइज ना हो, क्योंकि बहुत सारे टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे आ रहे हैं जिनमें केमिकल होता है, जिससे धीरे धीरे कैंसर हो जाता है। वो काफ़ी हानिकारक पेस्ट होते हैं। तो इसलिए दतून अच्छा है। रात में ब्रश भी करें, रात में ब्रश अति आवश्यक होता है सुबह से ज़्यादा। तो रात में जब ब्रश करेंगे होममेड टूथपेस्ट और पाउडर से, घर में बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य बताते भी हैं, और कुछ जगहों में कुछ कंपनियां, कुछ आयुर्वेदिक कंपनी अच्छा पेस्ट और पाउडर बनाती भी हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद अच्छा होगा स्नान कर लें। स्नान करने का तरीका है, यौगिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है कि सबसे पहले बैठ के नाभि में पानी डालेंगे। सिर में पानी डाल के स्नान कभी नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट सिर में पानी डालेंगे, तो वो बहुत हानिकारक होता है। उससे हार्ट की प्रॉब्लम और ब्रेन हेमरेज, दो समस्याएं होने का खतरा रहता है, क्योंकि ब्लड का प्रवाह हमारे शरीर में सिर से लेके पैर की तरफ होता है। इसलिए हमें अपने बॉडी को नीचे से ठंडा करना पड़ता है। हमारे शरीर का जो सूक्ष्म विद्युत प्रवाह और ब्लड प्रवाह सिर से पैर की तरफ होता है। तो सबसे पहले नाभि में पानी डालेंगे, फिर कमर में पानी डालेंगे, और उसके बाद जब नाभि में पानी डालेंगे तो कमर के नीचे का पोर्शन ठंडा हो गया। कमर में 1 लोटा पानी डाले तो कमर के नीचे का पोर्शन ठंडा हो गया। अब 1 मग या लोटा यहाँ से, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, रखेंगे लोटा, और रीढ़ की हड्डी गले से, जहाँ से रीढ़ का हड्डी का लाइन गया है पीठ में, उस होते हुए उस नाली से पानी जाए, जिससे उस रीढ़ की हड्डी से पूरे बॉडी का नसों का कनेक्शन होता है। इससे उस नसों के माध्यम से पूरा शरीर हमारा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी पानी डालिए, संपूर्ण स्नान कर लीजिए, पानी डाल के साबुन लगा के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अच्छा होगा कि कोई भी प्रकाशमान वस्तु, सूर्य का प्रकाश हो या बल्ब का प्रकाश हो, उसके सामने थोड़ा देर खड़े हो जाएंगे भीगे हुए शरीर में। एक पितृ यज्ञ भी होता है, उसे भी कर लें, अच्छा है जिन्हें जानकारी है। नहीं तो थोड़ी देर खड़े हो जाएं सिर्फ, उससे प्रकाश तरंगे हमारे शरीर को मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी फायदा होता है। उसके बाद अगर आसपास कोई पौधा है तो 1 लोटा जल उसमें दे दें, या उसकी सेवा हो गई, इसे भूत यज्ञ भी बोलते हैं। उसके बाद शरीर को पोंछ करके फिर हम अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन बहुत ही साइंटिफिक है, यह एक मेंटल एक्सरसाइज है, यह हर एक मनुष्य को करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, और मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन। जो लोग नहीं सीखे वह सीख लेंगे।
मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, योगासन करेंगे। मॉर्निंग वॉक है, नहाने के पहले भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा समय योगासन जरूर करना है, क्योंकि योगासन के अलग बेनिफिट्स होते हैं। वो हमारे बॉडी को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाता है। ग्लैंड्स का जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको बैलेंस करता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो उसे किसी विशेष ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आसन, योगासन उसको बैलेंस कर देगा। कोई बहुत लेजी है, कोई आलसी है, तो किसी एक विशेष ग्लैंड से उसका हार्मोन सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है, तो योगासन उसके लिए है जो कि उसके हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस कर देगा। तो उसका जो आलस है वो खत्म हो जाएगा और व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा। इसलिए योगासन अपने दिनचर्या में जरूर ऐड करें। तो नहाने के बाद योगासन करें, अच्छा है। योगासन करने के भी नियम होते हैं, दक्ष आचार्य से सीख करके तभी योगासन करें। योगासन करने के बाद फिर नाश्ते का समय हो जाएगा, नाश्ता कर लें। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है अच्छा होगा कि अगर उपलब्ध है तो फ्रूट्स लें, अगर फल उपलब्ध नहीं है तो सलाद लें, अंकुरित लें, चना है, मूंग है, इसको अंकुरण करके तब उसका उपयोग करें। सुबह का नाश्ता कंप्लीट कच्चा, आग का पका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा आग का पका खाते हैं, सुबह भी आग का पका, दोपहर में भी आग का पका, रात में भी आग का पका, तो उन्हें बीमार होना ही है। तो सुबह का नाश्ता कच्चा होना चाहिए और उसके बाद नाश्ता करने के साथ, भोजन के साथ कभी भी पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद। सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बाद अपनी दिनचर्या में जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें स्कूल जाना है, जो भी दिनचर्या है उसमें लग गए। उसके बाद लंच का जब समय होता है, जिस समय भूख लगती है, जो भी समय हो, जो लोग टिफिन ले जाते हैं या घर में आकर खाते हैं, जो भी जिसका रूटीन हो, तो उसमें एक बड़ा प्लेट सलाद, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, चुकंदर, जो उपलब्ध है सीजन के अनुसार, पहले उस सलाद को खत्म करेंगे और उसके बाद रोटी, सब्जी, दाल, भात जो भी खाते हो तब वो खाएंगे। रोटी खाते हैं तो अच्छा होगा कि ग्रीन रोटी खाएं। ग्रीन रोटी का मतलब है कि पालक हो गया, जो भी हरा साग है उसको ग्राइंड करके पानी की जगह उससे आटा को गूंथना और उसकी रोटी बना करके खाना, ये ज़्यादा और अच्छा होता है। और दोपहर में एक कटोरी चटनी ज़रूर खाएं। इसमें पुदीना है, धनिया है, कढ़ी पत्ता है, टमाटर है, अदरक है, आंवला है, जो चीज़ उपलब्ध हो जाए सबको मिक्स करके चटनी बनाएं और उससे खाएं। उसमें सेंधा नमक थोड़ा डाल दें, एक मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बीज निकाल के। हरी मिर्च फ़ायदेमंद है अगर बीज निकाल के खाते हैं तो, बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड, हल्का, एक मिर्च बहुत है। तो ये हो गया दोपहर का लंच। और उसके बाद शाम को फिर आएंगे तो शाम को सबसे पहले व्यापक सोच करेंगे। व्यापक सोच वैसे जितनी बार भोजन करेंगे, जितनी बार मेडिटेशन करेंगे, उसके पहले व्यापक सोच या अर्ध स्नान भी इसे बोलते हैं, हाफ बाथ इंग्लिश में बोलते हैं, करना चाहिए।